हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रवि कुमार एक बार फिर कक्षा 10 के गणित अध्याय 5 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 16 जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो इसको हम पहले लिखेंगे, हल लिखेंगे इसका जब हम हल लिखेंगे तो हमें लिखा गया है कि तीसरा पद इसका दिया है, तो तीसरा पद यानी कि a3 बराबर हमें दिया है 16 और a3 का अगर पद सूत्र लिखेंगे इसका तो ये होता है a प्लस 2d बराबर 16। किसमी का नंबर बन जाता है 1। अब यहाँ पे दिया गया हमारे पास कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो अगर हम दोनों पदों की तुलना करें, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है a7 बराबर a5, यानी कि 7 वाला जो पद है, सातवां जो पद है वो पांचवें पद से आपका 12 ज्यादा है। तो हम 12 को या तो हम 12 को सातवें पद में से घटा दें या 12 को पांचवें पद में जोड़ दें। तो हम करते क्या है कि आपका जो 12 है वो पांचवें पद में मैं जोड़ देता हूं, यानी कि आप दोनों के दोनों पद आपके बराबर हो जाएंगे। यानी कि सातवां पद जो आपका है वो पांचवें पद के अगर हम 12 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। अगर इनका हम पद सूत्र लिखें तो यहां से हमें मिलता है a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12। बराबर में जो संख्या समान होगी वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, यानी कि आपका a से a कैंसिल हो जाएगा। अब d वाली संख्याओं को आप पक्षांतर कर दो तो यहां से हमें मिलेगा 6d माइनस का 4d बराबर का हो जाएगा 12। इसी प्रकार हमारे पास होगा आपका 2d बराबर होगा 12 और यहां से हमारे पास आ जाएगा d बराबर 12/2। अगर हम इसको करें यहां से तो आपका d का मान आ गया 6। तो d बराबर हमारे पास निकल के आता है 6। इसी प्रकार हम d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमें दिया है a प्लस 2d बराबर 16। अब d का मान हमारे पास आ चुका है a प्लस 2 गुणा 6 बराबर a प्लस 12 बराबर हो जाएगा हमारे पास 16। तो यहां से अगर a का मान हम निकालें a प्लस 12 बराबर 16, अगर हम 12 का पक्षांतर करेंगे तो a बराबर 16 माइनस 12, तो a का जो मान हमें प्राप्त होता है वो हमारे पास होगा 4। अब हमें ap का मान अगर निकालें तो ap जो हमारे पास निकल के आएगी, पहला पद हमारे पास 4 है, 4 में हमारे पास अगर हम इसका a प्लस जी इसका फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस जी, तो अगला जो पद होगा हमारे पास वो 10 होगा। इसके अगला जो पद होगा वो आपका 16 होगा। इसका अगर अगला पद देखें तो आपका 22 होगा। यानी कि जो एपी हमसे पूछी गई थी, एपी याद करनी है, तो वो आपकी एपी यहाँ से प्राप्त हो जाती है। यानी कि इस एपी का जो पहला पद होगा वो आपका 10, दूसरा पद होगा आपका पहला पद आपका 4, दूसरा आपका 10, तीसरा आपका 16 और चौथा पद हमारा होगा 22। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा हल हो चुका है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार हमने प्रश्न संख्या 16 को कवर किया था। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 17 है। तो जैसा कि हमने 17 प्रश्न संख्या लिखा है कि एपी हमें दे रखी है 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद हमें ज्ञात करना है। अंतिम पद से हम 20वां पद अगर हम ज्ञात करें तो इसको हम दो तरीकों से इसको हल कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका हमारा है, तो यहाँ पहले हम लिखेंगे कि इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद यानी कि a बराबर हमें दिया है 3,
इसी प्रकार सर्वांतर यानी कि डी बराबर A2 माइनस A1, तो डी बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी कि आंसर आता है 5। AN यानी कि आपका L का मान हमें दिया है 253। इसी प्रकार हमारे पास N का भी मान दे रखा है 20। तो अंतिम पद से अगर हम Nवें पद का सूत्र यहां लगाएं, अंतिम पद से Nवें पद का सूत्र, Nवें पद का जो सूत्र होता है हमारे पास वो होता है L प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र के द्वारा हम इसको हल करेंगे। तो जैसा कि हमें L का मान दिया है 253 प्लस N का मान हमें दिया है 20 माइनस 1 गुणे 5। इसी प्रकार हमारे पास 253 सॉरी यहां पे हमारा होता है सॉरी L माइनस 253 माइनस 19 गुणे 5। तो यहां से निकल के आएगा हमारे पास 253 माइनस का 95। तो अंतिम पद से जो हमारा जो फॉर्मूला होगा 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद माइनस करेंगे। इसमें से 13 में से 5 गया, 13 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 8। 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 14 में से 9 गया, हमारे पास बचेगा 5 और यहां बचेगा आपका 1। यानी कि जो अंतिम पद से हमारा 20वां पद होगा वो हमारे पास 158 निकल के आता है। इसी प्रकार हम दूसरे माध्यम से अगर हम उसको हल करें तो इस AP को हम थोड़ा सा सही करके लिखेंगे। जैसे कि ये हमारे पास एक AP है, इस AP को थोड़ा उल्टा करके लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास अंतिम पद इसका 253 है, तो इसका अब पहला पद हम बना देंगे 253। अगर 3 से 8, 8 से 13 में देखा तो 5 का गैप था, प्लस में था। अब जब इसको AP को हम उल्टा करेंगे तो -5 का अंतर आएगा। यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का, आपका -5 करेंगे तो 248, -5 करेंगे तो 243, डैश 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 आपका 20 पदों का हमें 20वां पद हमें याद करना है। 20वां पद, तो यहां से हम निकालेंगे 20वां पद। अब सबसे पहले हम देखेंगे A का मान हमारे पास क्या है। A बराबर हमारे पास दे रखा है 253। D का अगर मान निकालें तो 253 माइनस 248 माइनस 253, जिसका आंसर हमें मिलता है -5। N का मान भी हमें दे रखा है, N का मान हमें दे रखा है 20 और AN हमें यहां से निकालेंगे। तो AN जब निकालेंगे तो Nवें पद का सूत्र, Nवें पद का सूत्र जो होता है हमारे पास AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से हमारे पास AN का मान निकालना है। तो AN बराबर A का मान हमें दिया है 253 प्लस 20 माइनस 1 गुणे माइनस का 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा 253 प्लस 19 गुणा -5। AN बराबर हो जाएगा 253 माइनस 19 पंजे 95। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास इसको बचेगा 158। जो हमारे पास जो आपका 20वां पद होगा वो हमारे पास 158। यानी कि अगर दोनों तरीकों से, दोनों माध्यमों से अगर इसको हल करेंगे तो दोनों माध्यमों से हमारा जो आंसर आएगा वो 158 आएगा। तो जो भी माध्यम आपको आसान लगे, जो माध्यम आपको सरल लगे, उस माध्यम के सहायता से आप इस सवाल को कर सकते हैं।
और यह प्रश्न जो आपका है बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मान के चलिए कि आपका एपी से अगर इस एक्सरसाइज से अगर कोई प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण श्रेणी में अगर रहता है तो वो आपका यही प्रश्न है जो आपका अक्सर आपका बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। बार बार ये पूछा जाने वाला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या जो 17 है वो आपका बोर्ड की परीक्षा चाहे वो आपका यूपी बोर्ड हो या आपका उत्तराखंड बोर्ड हो यानी कि किसी भी बोर्ड से आपका संबंधित आपका जो एनसी आपका जो भी है तो एपी से आपका जो पूछा महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपका वो यही प्रश्न है। तो इसको मैंने दो माध्यमों से आपको करना बताया। तो इसी प्रकार आज हम प्रश्न संख्या 16 और प्रश्न संख्या 17 को आज हमने कवर किया। तो इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 14 तक यानी 15 तक हमने उसमें कवर किया था और इससे पहले हमने प्रश्नावली 5.1 को भी मैंने आपको सिखाया था। तो बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैंने आपको एपी करना मैं आपको सिखा रहा हूँ ध्रुव कोचिंग सेंटर के माध्यम से। तो इसी प्रकार जिस ने भी आपका ध्रुव कोचिंग सेंटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।